हेलो बच्चों, आपके सामने प्रश्न है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दूसरा है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 आपस में तीनों बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका आंसर ज्ञात करने के लिए a1, b1, c1, a2, b2, c2 को ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों की दो चर वाले रैखिक समीकरणों के व्यापक रूप के साथ तुलना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरणों की ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ तुलना करने पर यदि हम इनकी तुलना करते हैं तो हम पाएंगे कि पहला समीकरण हम 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम समीकरण पहला डाल देंगे और दूसरे समीकरण को हम a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इसके रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड समीकरण। अब यहाँ से हम a1, a2, b1, b2 और c1, c2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -7। a2 हो जाएगा हमारा a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर यह x का गुणांक में है इसलिए हम इसको a माइनस बी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से b2 लिखेंगे हम a प्लस बी और c2 हम लिखेंगे -3 प्लस बी माइनस 2। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो हम लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू b1 बट्टे b2 इज इक्वल टू c1 बट्टे c2। अब यहाँ पर हम इन सब की जगह इनका मान रख देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2 बट्टे a माइनस बी बराबर 3 बट्टे a प्लस बी बराबर -7 बट्टे -3a प्लस बी माइनस 2। माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक बार इन दोनों की आपस में तुलना करेंगे, यानी इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इन दोनों की आपस में तुलना करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे तुलना करने पर। अब देखिए, इसको हम यहाँ पर बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे तो 2 के साथ गुणा में चला जाएगा और इसको बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे तो 3 के साथ गुणा में चला जाएगा। तो लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 3 इंटू ए माइनस बी। अब इसको गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब a वाले को बराबर के आगे लेके आएंगे और b वाले को बराबर के पीछे, तो हो जाएगा 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b। यहाँ पर ये दोनों घटके आपका a आ जाएगा माइनस में और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5b। माइनस से माइनस कट जाएगा तो आएगा आपका a बराबर 5b। यह हो गया हमारा अगला समीकरण, यानी समीकरण थर्ड। अब इसके बाद हम इन दोनों की तुलना कर देंगे तो आ जाएगा 3 अपॉन a प्लस बी बराबर 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। जैसे हमने पहले किया था, इसके साथ इसको गुणा कर देंगे और इसके साथ इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर इनको आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। अब हम इन दोनों को बराबर के आगे लेके आएंगे तो हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, a वाले में से a को घटा देंगे तो हो जाएगा 2a और यहाँ पर माइनस 7b में से 3b को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका माइनस 4b और यहाँ पर 6 ऐसे उतरेगा बराबर 0। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम इस समीकरण में से 2 को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर बचेगा a और यहाँ बचेगा आपका 2b और ये बच जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू 0। अब 2 को बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे 0 के साथ तो यह भी 0 हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा आएगा a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यह हो जाएगा हमारा अगला समीकरण, यानी फोर्थ समीकरण। अब देखिए, जैसे आपको यहाँ पर a का मान 5b आया था समीकरण थर्ड में, तो हम क्या करेंगे, इसका मान समीकरण नंबर 4th में रख देंगे। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 4th में रखने पर तो हम यहाँ पर a की जगह लिख देंगे 5b, फिर बाकी सभी वैसे उतारेंगे। अब हम यहाँ पर 5b में से 2b को घटा देंगे तो बच जाएगा आपका 3b और यहाँ पर आएगा आपका -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 3। फिर आएगा हमारा b बराबर 3 बट्टे 3, 3 से 3 काटेंगे, एक बार कटेगा तो आ गया हमारा b बराबर 1।
अब हम b का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो लिखेंगे a बराबर 5 इंटू 1, b की जगह 1 लिख देंगे तो आएगा हमारा a बराबर 5। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया है, जहां पर आपको a बराबर 5 और b बराबर 1 प्राप्त हुआ। यदि आपको इसका आंसर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार का और कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।